अस्सलाम वालेकुम क्लास जो है आज हम चैप्टर नंबर 11 का एग्जाम्पल नंबर 3 प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे कि स्टेटमेंट में है क्या। स्टेटमेंट बेटा आपकी ये है कि प्रोग्राम डैट एक्सेप्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र्स, कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से कितने नंबर्स एंटर करवाए, 3 नंबर। तो बेटा आपको पता है कि हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 3। तो हम कितने वेरिएबल्स बनाएंगे, 3 वेरिएबल्स बनाएंगे यूज़र से वैल्यूज एंटर करवाने के लिए। ठीक। अब बेटा आपको पता है कि जब आप यूज़र से कोई वैल्यूज एंटर करवाते हैं, आप कौन सा बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, स्कैनएफ यूज़ करेंगे। ठीक है। अब बेटा इसके बाद आपने क्या करना है, यूज़र से 3 नंबर एंटर करवाने हैं एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। और आपने ये डिसाइड करना है कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है, ठीक है, 3 नंबर से एंटर किए, इनमें से ग्रेटर वैल्यूज किसकी है। बेटा अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू वेरिएबल ए में पड़ी हुई है सबसे ज़्यादा ग्रेटर, तो क्या होगा कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किसके, बी के, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी सी के। तो फिर ही मैं ये कह सकता हूँ ना कि मेरे पास जो ए है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर नंबर है। ठीक है। अब इसके बाद बेटा ऐसा नहीं अगर होता तो दूसरी जो सिनेरियो है वो ये बन सकता है कि जो बी है वो ग्रेटर देन हो किसके, ए के, और बी ग्रेटर देन हो किसके, सी के। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बी है वो ए और सी से लार्जेस्ट नंबर है। बेटा अगर ऐसा भी नहीं होता तो क्या हो सकता है कि आपके पास जो सी है उसमें क्या हो, सी अगर ग्रेटर देन हो किसके, ए के, और सी ग्रेटर देन हो किसके, पी के। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास जो सी है वो ए और बी से ग्रेटर है। तो बेटा अब हम ये देखेंगे, हमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट से ये पता चल गया कि आपने यूज़र से कितनी वैल्यूज एंटर करवानी है, 3 नंबर्स आपने एंटर करवाने हैं। ठीक। अब 3 नंबर एंटर करवाने के बाद आपने ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से जो है लार्जेस्ट वैल्यू किसकी है। ठीक। अब हम ये देखेंगे कि इसे हम कोड के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता है कि जब भी आप अपना कोड लिखते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड। उसके बाद बेटा फिर आपको पता है कि आप एक हेडर फाइल यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है। इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि आप अपने फंक्शन में, अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं प्रिंटएफ और स्कैनएफ को। इसके बाद बेटा आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो मेन है वो आपके फंक्शन का नेम है। उसके बाद आप क्या लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस। अब बेटा ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब ये है कि आपका जो मेन फंक्शन है ये इसकी क्या है, ये बॉडी है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके मेन फंक्शन की बॉडी होगी। अब आपने बेटा यूजर से कितने नंबर से एंटर करवाने हैं, 3। तो आप क्या करेंगे, 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा लोगे, ए बी और सी को। अच्छा बेटा आपको ये बात पता है कि आपने अगर यूजर से वैल्यूज को एंटर करवाना है तो आप क्या यूज करते हो, स्कैनएफ को यूज करते हो। और आपको ये भी बात पता है कि स्कैनएफ से पहले आप प्रिंटएफ क्यों यूज करते हो, कि यूजर को ये बात पता चल जाए कि उसने कौन सी वैल्यूज को एंटर करना है। ठीक है। अब बेटा अगर मैंने किसकी वैल्यू एंटर करवानी है, ए की, तो मैं प्रिंटएफ में क्या लिखूंगा, एंटर दी एंटर वैल्यू ऑफ ए। ठीक। इसके बाद बेटा आप क्या लिखोगे, स्कैनएफ लिख दो। स्कैनएफ के अंदर बेटा आप क्या यूज करते हो, फॉर्मेट। राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद आप लगाते हैं डबल कोटेशंस। डबल कोटेशंस के अंदर आप क्या लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब बेटा आपने ए की वैल्यू एंटर करवानी है तो ए जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है, आपके पास इंटीजर है। इंट के लिए जो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हो वो क्या है, आपके पास परसेंटेज डी। तो आप क्या लगाएंगे, परसेंटेज डी लगाएंगे। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कोमा। कोमा के बाद बेटा आप लगाते हैं एड्रेस ऑपरेटर। आपने ये बात याद रखनी है कि जो एड्रेस ऑपरेटर है वो आपने स्कैनएफ में यूज़ करना है। एड्रेस ऑपरेटर लगाने के बाद बेटा आप क्या करते हैं कि उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसकी आप यूज़र से वैल्यूज एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो आप किस वेरिएबल की वैल्यू एंटर करवाना चाह रहे हैं, आप वेरिएबल ए। तो आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है। ए लिखने के बाद बेटा ए लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, ये लिखने के बाद क्या होगा, आप इसे सिंपल दोबारा किसके लिए रिपीट करेंगे,
बी और सी के लिए, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखें, सिंपल आपने इधर स्टेटमेंट चेंज करती जानी है, एंटर वैल्यू ऑफ बी, इसके बाद आपने इधर लिख देना है एंटर वैल्यू ऑफ सी, और इधर आपने बेटा अब बी की वैल्यू एंटर करवानी है तो एड्रेस ऑपरेटर के बाद क्या आएगा, बी लिखेंगे आप। इसी तरह अब एंटर वैल्यू ऑफ सी, सी वेरिएबल की वैल्यू एंटर करवानी है तो स्कैनफ में एड्रेस ऑपरेटर के बाद आप क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब इसके बाद बेटा वो कंडीशन क्या है कि इफ अगर मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किसके, बी के, एंड और क्या है मेरे पास ए की वैल्यू ग्रेटर है किसके, सी के, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, प्रिंटफ के अंदर हम सिंपल क्या प्रिंट करवा देंगे कि भाई हमारे पास जो वैल्यू ए है, वेरिएबल ए है, वो सबसे क्या है, ज्यादा ग्रेटर, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज लार्जेस्ट, ठीक। उसके बाद बेटा अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा सिनेरियो हम क्या बना सकते हैं कि एज इफ अगर हमारे पास बी ग्रेटर देन किसके है, ए के, एंड और बी ग्रेटर देन किसके है, सी के, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास प्रिंटफ में आप सिंपल क्या प्रिंट करवाओगे, आप ये प्रिंट करवा देंगे कि बी इज लार्जेस्ट, ठीक है। अब बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि देखें जो ये सेमी कॉलन है ना, अब देखो जिधर आपकी स्टेटमेंट एंड हो रही है प्रिंटफ और स्कैनफ के बाद, हर प्रिंटफ स्कैनफ के बाद मैं क्या लगा रहा हूँ, सेमी कॉलन लगा रहा हूँ। लेकिन ये देखें इफ लिखने के बाद मैंने जब राउंड ब्रैकेट लगाई तो राउंड ब्रैकेट के बाद मैं सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इधर मेरा जो इफ की स्टेटमेंट वो एंड नहीं हो रही, क्योंकि आपने उसके बाद कर्ली ब्रेसिस जो लगा रहे हैं वो इफ का पार्ट है, तो आपने इधर कर्ली ब्रेसिस से पहले राउंड ब्रैकेट के बाद आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद बेटा ये देखें अब आपने प्रिंट करवा दिया एज इफ में कि अगर बी ग्रेटर देन किसके है, ए के, एंड बी ग्रेटर देन किसके है, सी के, तो हमने प्रिंट एफ में क्या करवा दिया, बी इज लार्जेस्ट। अब देखें बेटा आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखती तो आप एंड में क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि एल्स इफ अगर मेरे पास सी जो है वो ग्रेटर देन किसके है, ए के, एंड सी ग्रेटर देन किसके है, बी के, तो बेटा मैं फिर ये कह सकता हूं कि मेरे पास सी इज, प्रिंटफ के अंदर मैं सिंपल ये प्रिंट करवा दूंगा कि सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। बेटा अब आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखें आप इसे कंपाइल करें, सेव करें, सेव करने के बाद अब देखें बेटा ये आपका क्या आ गया, एरर आ गया कि आपने क्या किया, जो हेडर फाइल है उसका जो नेम है वो आपने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया। तो हम इसे करेक्ट करते हैं और अपना एग्जीक्यूट प्रोग्राम करते हैं। अब देखें एंटर वैल्यू ऑफ ए, सबसे पहले आपने ए की वैल्यू क्या की, 12 एंटर की, उसके बाद आप बी की वैल्यू एंटर करें 10, इसके बाद आप सी की वैल्यू करें 5, तो क्या प्रिंट हो गया, ए इज लार्जेस्ट, क्योंकि हमें पता चल गया कि ए क्या है 12 जो कि बी और सी से क्या है ग्रेटर, तो हमारा जो प्रोग्राम है उसकी कौन सी स्टेटमेंट चली, इफ वाला पार्ट चला, ये वाला पार्ट चला। अगर बेटा मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू एंटर करता हूँ 10, बी की करता हूँ 12 और सी की करता हूँ 8, तो फिर क्या प्रिंट होगा, ए बी इज लार्जेस्ट, मेरा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला मेरा पार्ट क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, एल्स इफ वाला, ये वाला। इसके बाद तीसरा ऑप्शंस क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू एंटर करता हूँ 13, बी की करता हूँ 12 और सी की करता हूँ 20, तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, सी इज लार्जेस्ट, तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, एज इफ वाली, ये वाली क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, ठीक।
तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया सिंपल।